हमारे एमएलए साहब जो है जमीर अहमद साहब, हम ना वादा कर को ही क्या कर को मेरे भाई को एमएलए बनाना बोल को। कहाँ गया साहब तुम्हारा वादा दादा? हाँ तो इंशाल्लाह जरा सब्र करो, बहुत सारे चीजों का मेरे पास जवाब है। इंशाल्लाह यहाँ नहीं देता, मैं यहाँ को देता हूँ, वक्त आता है बहुत जल्द आता हूँ। और इंशाल्लाह झूठ बोलता नहीं, मेरे बाप को पैदा हो खून सो हक सच बोलता हूँ। अल्लाह चाहे मेरी मौत ही क्यों ना लिखी हो, सच बोलता हूँ। इंसान कभी एहसान फरामोश नहीं रहना। मैं गिनाता हूँ, क्या बोलो, उन्होंने मेरे वास्ते क्या क्या अच्छा कर को हिंग कर को मैं गिनाता हूँ, और उन्होंने गिना दे मैं इनके वास्ते क्या अच्छा कर को जब मान लेता हूँ। इन्हों सही इंसान ना और सही मुसलमान कर। मुझे इसके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है, हाँ, लेकिन सुनी सुनाई बातों से मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे आप लोग बोल रहे हैं। मैं इमरान पाशा से ही ये क्वेश्चन करूँगा। अगरचे इमरान पाशा को ज़मीर अहमद खान साहब ने कहीं ना कहीं कमिटमेंट देकर हैं, हाँ मैं आपको जिताऊंगा। अब 2 दिन पहले की वीडियो मैंने देखा कि एक लड़के का हाथ उठाकर बताए मेरे भाई को जिता कर लेकर आता और दादा बोलकर उन्होंने इस तरीके से चिल्लाकर बताए। तो मैं वही इमरान पाशा से ये सवाल करना चाहता हूँ, आपने ऐसे ही लास्ट टाइम के इलेक्शन के वक्त में अल्ताफ़ खान साहब से जाकर श्रीधर मामा के घर में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेकर मांडवाली कर अल्ताफ़ खान साहब को उधर लाकर कैंडिडेट बनाकर खड़ा करे। क्या नीयत से आप लाकर खड़ा करे थे? क्या अल्ताफ़ खान साहब से आपका कमिटमेंट था, भैया जी आप इस बार जीत जाएंगे तो मुझे अगली बार सीट छोड़कर देना, ऐसा कुछ कमिटमेंट होकर रहा तो ज़मीर अहमद खान साहब आपको किसी कीमत में ज़बान नहीं देकर रह सकते कि आपको सीट देंगे बोलकर। नहीं, अगरचे आपने इस तरीके का कमिटमेंट अल्ताफ़ खान को नहीं दिया, ज़मीर अहमद खान साहब को देकर हो गए। यजमान मैं क्या तो भी कर कोई ना बहुत उड़ रहा, अल्ताफ़ 4 पैसे कमा लिया है, उसे ले लेका को ख़त्म कर डाल दो, उसे बली का बकरा बना डाल दो तो उसका उड़ना भी ख़त्म हो जाता है। तुम्हें नेक्स्ट टाइम मुझे सीट छोड़कर देना कर क्या तो भी तुम्हें पूछ कर है तो ज़मीर अहमद खान साहब उससे वास्ते क्या तो तुमने कमिटमेंट देकर हैं तो इंशाल्लाह ये बात को हमें सच मान सकती। तुम्हें ज़मीर अहमद खान साहब को खुश कर को तुम्हें सीट लेने के वास्ते बली का बकरा अल्ताफ़ खान को बनाए कर को बोलकर, अगरचे वैसा नहीं ज़मीर अहमद खान साहब को धोखा देकर ज़मीर अहमद खान साहब को हरा को अल्ताफ़ खान साहब को जिता को अल्ताफ़ खान से इस बार की सीट लेने आकर बोल को तुम्हारा क्या तो वैसा इरादा था क्या, वो आवाम के सामने आकर खुलासा करना तुम्हें। तो क्यों सर ज़मीर अहमद और उनकी टीम कुछ ताकत बनकर पीछे पड़े हैं इमरान पाशा के कि उनको सीट ना मिले, वो वहाँ से कंटेस्ट ना करें, इस तरीके की भी बातें उठ रही है। ये सरासर झूठी बात है। चलो आप लोग मीडिया के जरिए से मेरे पास सवाल कर रहे हैं, किस किस के पास बोल कर हैं, किस किस को मैं ज़मीर अहमद खान साहब का लेटरेट के ऊपर साइन करवा कर ला कर दूँ, इमरान पाशा को उधर से चामराजपेट से सीट दो बोलकर बोलने के लिए मैं किस किस को लेटर चाहिए अब बोलो। इंशाल्लाह मैं खुद लेटर टाइप कर ज़मीर अहमद खान साहब के सिग्नेचर के साथ लाकर दूंगा। अगर जो ज़मीर अहमद खान साहब उधर के इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी देखो ऐसे भी ज़मीर अहमद खान साहब उधर हुन्नाबाद के अंदर सीएम इब्राहिम साहब के बेटे के खिलाफ उन्होंने कैंपेन चला रहे हैं, तो अभी इब्राहिम साहब को भी बहुत गुस्सा है इनके ज़मीर अहमद खान साहब के ऊपर। अब टिकट आसानी से मिल जाएगी इमरान खान को, इमरान पाशा को, तो टिकट लेकर इलेक्शन लड़े उनको, क्योंकि उनकी चामराजपेट से ही लड़ने दो। तो आप लोग ही रोक रहे हैं? कोई नहीं रोक रहा है, ये सब झूठी अफवाहें हैं, पूरे के पूरे 100% झूठी अफवाहें हैं। ज़मीर अहमद खान साहब के लेटर के अंदर सुनो ज़मीर अहमद खान साहब के हाथ का लेटर लिखा हुआ लेटर के ऊपर सिग्नेचर के साथ में लाकर आप लोगों को देता हूं। आप जो जो मस्जिद को चाहिए, कुमार स्वामी को चाहिए, सीएम को चाहिए, किस किस को देना चाहते हैं आप दो, आप इलेक्शन लड़ो। अगर जो वो काम नहीं करेंगे ज़मीर अहमद खान साहब, इंशाल्लाह आज मैं आपके मीडिया के सामने ही बोलूंगा, आज के बाद मैं उनको भी तलाक दे दूंगा, आज के बाद मैं भी नहीं जाऊंगा। सर तो फिर वहाँ से 2 एस्पिरेंट है सर, एक गोविंदराज है और एक इमरान है, तो गोविंदराज का क्या रोल रहेगा सर? देखिए इमरान आकर उधर अभी पार्टी का सीनियर है, क्योंकि अब ज़मीर अहमद खान साहब के पास अगरचे वैसी जबान भी देकर रहे हैं तो ज़मीर अहमद खान साहब आज अप्पा की पार्टी में नहीं है, क्योंकि ज़मीर अहमद खान साहब की अब्बा की पार्टी होती तो ज़मीर अहमद खान साहब लेकर दे सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, ज़मीर अहमद खान नहीं लड़ेंगे तो ज़मीर अहमद खान साहब को बाजू हटाएंगे, दूसरे को सीट देंगे उधर। ज़मीर अहमद खान जिसको बोलते हैं उनको देना बोलकर जरूरी नहीं है, हाईकमेंड पार्टी है। हाँ, अप्पा की पार्टी के अंदर इमरान पाशा हैं, उधर 224 कैंडिडेट मिलना मुश्किल है बोलकर उस पार्टी में जब थे उस टाइम पे जबान दिए होंगे शायद
ये मुझे यकीन नहीं है, लेकिन दिए भी होंगे तो वो भरोसे के ऊपर दिए होंगे। 224 कैंडिडेट हमारी पार्टी में जनता दल में नहीं है, तेरे को कहीं ना कहीं से खड़ा कर मैं जिता कर लेकर आता हूं बोलकर उन्होंने जबान दिए होंगे। उसके लिए ये तो जरूरी नहीं है कि भी खड़ी हुई सीट छोड़ के दे। अगर जो खड़ी हुई सीट के ऊपर उन्होंने जबान देकर रहते, तुम अल्ताफ को क्यों लाकर खड़ा करते? तुम धोखा देकर जाने की जरूरत ही नहीं थी ना। या फिर इधर मान के चलना पड़ता है, अल्ताफ को बलि का बकरा बनाने के लिए तुम लोग लाकर उसको खड़ा कर कर उसको खत्म किए माली हालत से। या फिर जमीर अहमद खान साहब के पास तुम कमिटमेंट ले लिया, इस बार मैं अल्ताफ को उड़ा बहुत उड़ रहा है, उसको खत्म कर दूंगा, मैं तुमको जिता दूंगा इनडायरेक्ट में जाके चिंतामणि में या चनपटना में बैठकर, आप जीत जाओ, नेक्स्ट मुझे छोड़ कर दो बोलकर, इस तरीके का कुछ कमिटमेंट हुआ था क्या? तो क्या कहना चाहेंगे सर इमरान मैं यही कहना चाहता हूं क्योंकि कि भी करीबी हैं वो। हाँ, उनको भी देखिए इलेक्शन उनको लड़ना चाहिए, और कौन से भी आलिम की बात कोई जमीर अहमद खान साहब ने आपके खिलाफ आपको टिकट मत दो बोलकर कहीं नहीं बोले। अगर जब बोल के हैं तो मैं लेटरेट लाकर देता हूं, आप जहां कहीं से भी चाहे आप उस लेटरेट को दिखाकर आप जाकर सीट हासिल कर सकते हैं। अगर जो उससे सीट हासिल नहीं हुई, आप आम आदमी पार्टी से जाओ या एसडीपीआई से जाओ या बीएसपी से जाओ, कोई ना कोई पार्टी से आप सीट लो, क्योंकि आपका भी भरम जो है वो टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? या जमीर अहमद खान साहब का भरम टूटने दो या आपका टूटने दो। आप बोलते हो हर बार हमने सेहरा पिनाया, हमने पेठा पिनाया, हमारा ताज हमने इनको पिनाया बोलकर, लेकिन जमीर अहमद खान साहब कहीं भी ये मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है मगरूरागी कर रहे हैं जमीर अहमद खान साहब बोलकर, क्योंकि उन्होंने हर बार यही बोलते हैं, जब भी मैं पूछूं जे मुझे अवाम का जी एहसान है सो, अवाम जी मुझे जिता है सो, अवाम का जी बेटा मैं ही बोलकर। तो आज वही बात इमरान पाशा भी कह रहे हैं कि चामराजपेट की पूरी आवाम उनके साथ है। तो अवाम साथ है बोलकर जमीर अहमद खान साहब को नहीं बोल रहे ना, हम बोलकर हमारी अवाम मिलकर जमीर अहमद खान को जिताए बोलकर नहीं बोल रहे, वो मैं और हमारे डैड बोलकर जिताए बोलकर, हम जिताए बोलकर वो बोल रहे हैं। तो फिर इंडिपेंडेंट भी खड़े जीत सकते हैं ना। तो वही जीतने दो, कहीं ना कहीं से बहरहाल कॉन्टेस्ट करने दो। क्योंकि मैं आज ये आपकी मीडिया से जरिए से ये पूछना चाहता हूं, आप 20 साल पहले जब जमीर अहमद खान साहब को लेकर आए, आप बाहर से लेकर आकर जमीर अहमद खान को खड़ा करके हमने सेहरा पिनाया बोल रहे हो आप लोग, लेकिन जमीर अहमद खान साहब आवाम का एहसान मान रहे हैं, आपका एहसान नहीं मान रहे हैं। क्या आप उस टाइम पर आपकी इतनी मजबूरी थी कि आपकी माली हालत उतनी कमजोर थी, या आरिफ पाशा साहब उतने लायक नहीं थे एमएलए कैंडिडेट बनने के? आपको बाहर से कैंडिडेट लाकर खड़ा करके आज जीता हुआ कैंडिडेट को 20 साल के बाद उधर से आप जाओ बोलकर आप वो सीट हासिल करना चाहते हैं? क्या वो 20 साल के अरसे के अंदर अल्लाह ने आपको इतनी दौलत कमाने का मौका दे दिया कि आज जमीर अहमद खान साहब के मुकाबले में खंड कर उनको उधर से भेजने की कोशिश कर रहे हैं? ये दो में से खुलासा तो होना चाहिए ना। हाँ, हमने माल कमा लिया इतना, उस टाइम में हमारी माली हालत कमजोर थी, हमारे डैड उतने लायक नहीं थे, और उस टाइम पे हम लोग खड़ना नहीं चाहते थे, अभी खड़ना चाहते हैं, हमारे पास माली हालत सब चीज सही है, इसीलिए अब हम कुछ सीट छोड़ कर दो बोलकर इस तरीके से कुछ पूछ रहे हैं। तो जमीर अहमद खान भी ये आजमाना चाह रहे हैं, मेरा एहसान, मेरे ऊपर जो एहसान मेरी कौम ने किया है, चामराजपेट 2.5 लाख वोट जो देकर मुझे जिताए हैं लोग, उनका एहसान है या इमरान पाशा और इमरान पाशा की फैमिली का एहसान है, वो जानना चाहते हैं। इसीलिए इमरान पाशा को इलेक्शन उधर से लड़ना है। दूध का दूध, पानी का पानी, अवाम इमरान के साथ है या जमीर अहमद खान साहब के साथ है, वो देखना चाहते हैं जमीर अहमद खान साहब। तो सर लोगों में कंफ्यूज है चामराजपेट की आवाम, और कहीं ना कहीं बहुत सारी कर्नाटक की आवाम भी कंफ्यूज है, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? इमरान पाशा को परहेज करना चाहिए, क्योंकि जो कमिटमेंट, जो कमेंट से दे पास कर रहे हैं लोगों के बीच में, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मुझे वर्तुर प्रकाश जिस तरीके से सिद्धरामैया के खिलाफ बोखला गया है, जो सड़ा तरबूज के जैसा बात कर रहा है, उस तरीके से मुझे महसूस हो रहा है। तुम भी एक लीडर हो, एक कहीं ना कहीं आपकी भी एक उम्मीद है, लोगों से जुड़ी हुई है, मोहल्ले के लोगों को कुछ ना कुछ मदद मिलेगी बोलकर आप मोहल्ले के हद तक सीमित हो, मोहल्ले तक रहो, लेकिन जमीर अहमद खान साहब के तरफ से चामराजपेट की आवाम जिताने की वजह से पूरे कर्नाटक की आवाम के मसले मसाइल को हल कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, शादियों के लिए, हर एक चीज के लिए। तो जमीर अहमद खान साहब के साथ साथ चामराजपेट के लोगों का भी वो एहसान मान रहे हैं, जो भी मदद लेते हैं जमीर अहमद खान साहब के पास। चामराजपेट वाले लोग जमीर अहमद खान को जिताने की वजह से हमको मदद मिल रही है बोलकर चामराजपेट वालों की आवाम का वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं और एक गोविंदा से बात करना चाहता हूँ, जिनके गोविंदा जो कैंडिडेट अपने आप बोल रहे हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ उठा बैठा हूँ, उनके साथ चाय भी पिया हूँ, वो भी मेरे साथ पिए, वो मेरे घर पे भी आके हैं। तो वो हमदर्दी के नाते ಗೋವಿಂದಣ್ಣ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4 ಗೋಡೆ ಕತ್ಲೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಷ್ಟ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು
ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅನುಭವ ನಿಮಗೂ ಇದೆ, ನನಗೂ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹರಕೆ ಕುರಿ ಆಗಬೇಡಿ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನ್ ಆದಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪದ್ದಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಈ ಸೀಟ್ ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ವೋಟಿಂಗ್ಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಮ್ರಾನು ಏನೋ ಅವರು ಸಮಾಜದ್ದು ಇವರು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಗೆಲ್ಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಮ್ರಾನಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಂತಿದ್ರು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅವ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ, ಅವನೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಹಣ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳದ್ದು. ವಯಸ್ಸು ಪದೇ ಪದೇ ಬರಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ 55-60 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದುಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೋಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮನವಿ, ಈ ಸೀಟು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ತೊಗೊಂಬಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಸೀಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.